नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक सभी के लिए, चाहे वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, सभी के लिए समान रूप से हमारा आज का टॉपिक है। पति और पत्नी यदि एक दूसरे की भावनाओं को समझ लें, यदि एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो कभी भी संबंध विच्छेद नहीं होंगे, कभी भी रिश्ते टूटेंगे नहीं, रिश्तों की मधुरता कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी उनके रिश्ते में खटास नहीं आ सकती है। लेकिन ज़रूरत होती है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे की हेल्प करने की, एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट करने की। और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो ही रिश्तों में दरार आती है और रिश्ते डगमगाने लगते हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक दूसरे से विचार मेल नहीं खाते तो दिक्कत आती है, लेकिन अगर वहीं पर तालमेल बिठाने का प्रयास किया जाए तो दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। और जब ऐसा नहीं होता है, तालमेल बिठाने का प्रयास नहीं किया जाता है, तो केवल खींचातानी होती है और खींचातानी में आज तक कभी कोई रिश्ता निभ ही नहीं पाया। और यही कारण होता है कि इस रिश्ते में भी दरार आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन जितना यह मजबूत होता है उतना ही यह नाजुक भी होता है। क्योंकि जिस तरीके से हम अपने लिए कोई भी चीज़ लेके आते हैं घर में, तो हम उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, उसके रख रखाव का पूरा ध्यान रखते हैं। क्यों? हमारी वो चीज़ सालों साल सुरक्षित रहे। तो वो, जबकि वो एक चीज़ है, लेकिन हम उसकी इतनी देखभाल कर रहे हैं और हम उसका इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, रख रखाव का, सुरक्षा का, हर चीज़ का, सफाई का। तो ये तो हमारा रिश्ता है। हम रिश्तों में ऐसा क्यों नहीं कर पाते? और जब नहीं कर पाते हैं तब दिक्कतें पैदा होती हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, पति और पत्नी के रिश्ते में, क्योंकि रिश्ता दो लोगों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें केवल एक के प्रयास करने से कुछ नहीं होता। उसमें निरंतर दोनों को प्रयासरत रहना होता है और दोनों को ही एक दूसरे को समझना होता है, सहयोग करना होता है। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो रिश्ते ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं और कभी कभी वो ख़त्म हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा है, ये दोनों पे लागू है, चाहे वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं। सबसे पहले मैं लेडीज की बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्त्री हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लेडीज में यह आदत होती है कि वो अपने हस्बैंड की इनकम नहीं देखती। वो कभी किसी दूसरे का जो स्टैंडर्ड होता है, उनके घर में जो चीज़ें होती हैं, उनको देख करके वो लालायित हो जाती हैं कि उनके पास भी होना चाहिए। और अपने घर में वो इस बात को लेकर के कभी कभी तहलका कर देती हैं, मचा देती हैं, और इस बात को लेकर हंगामा कर देती हैं कि देखो, पड़ोसी के पास इतना सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए। जबकि पति अपनी समस्या बता रहे हैं कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ऐसा कर पाएँ, लेकिन फिर भी वो मानने को राजी नहीं होती। तो यहाँ पे स्त्री गलत होती है। उनको ये सोचना चाहिए कि आपको अपने बजट में रह के ही अपनी गृहस्थी चलानी है, आगे बढ़ानी है। जब आप अपने बजट से बाहर निकलोगे तो फिर परेशानियाँ आना तय है। आप पहले ये देखिए, जिसका स्टैंडर्ड देख के आप अपने घर में विद्रोह कर रही हैं, अपने घर में आप क्लेश कर रही हैं, आप ये देखिए कि उनके घर की और आपके घर की इनकम में कितना फ़र्क है। और अगर नहीं भी है तो भी आपको अपना घर अपने हिसाब से चलाना है, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चलाना है। आपके पास जितना है उतने में खुश रहने का प्रयास करिए और एक दूसरे को सहयोग करने का प्रयास करिए। ठीक उसी तरीके से मैं अपने भाइयों को बोलना चाहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ रिश्ते तो बहुत करीब से आपने भी देखे होंगे
कि ऐसा होता है कि स्त्री हर तरीके से आपके साथ निभाने का प्रयास कर रही है। वो आप जितना बजट बताते हैं उससे कम में चलने का प्रयास करती है। आप जैसा कहते हैं वो ठीक उसी तरीके से करने का प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको कभी नहीं समझना चाहते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि यदि वो हमेशा आपको हर चीज़ में सहयोग करती है, हर चीज़ में वो आपकी बात मानती है, आपसे सहमत होती है, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि कुछ चीज़ों में आप भी उसकी माने। लेकिन जब आप ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, हम तो आदमी हैं, हम अपनी मर्जी का करेंगे, हम जो करते हैं वो उचित है, इसको मेरे हिसाब से ही चलना होगा, और अगर ये नहीं चलेगी तो इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, तो आप निकालेंगे नहीं। जब आप इस तरीके से खींचने लगेंगे डोर को, तो डोर अपने आप ही टूट जाएगी, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि अगर वो आपके साथ आपके घर में रहती भी है तो भी आप अपने कर्मों के द्वारा इतनी दूरियां पैदा कर देते हैं कि एक साथ रह के भी आप अजनबी होते हैं। तो दोनों को ही चाहिए कि कभी भी अपने घर के अंदर वो स्थितियां पैदा ना होने दें जिससे कि साथ में रहते हुए भी एक अजनबी का जीवन जीना पड़े। क्योंकि जब स्थितियां बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं तो ऐसा ही होने लगता है। कोई भी इंसान हो, हर किसी के बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट क्रॉस होने लगती है या ख़त्म होने लगती है तो इन्हीं रिश्तों में इतनी ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं कि या तो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, और या फिर दोनों ही एक घर में रहते हुए, एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से इतना परेशान है, इतना पीड़ित हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। या अगर एक व्यक्ति हर समय सिर्फ अपनी ही मनवाने का प्रयास करता है तो भी दूसरा व्यक्ति हार जाता है, और फिर वो अपने आप में ही मगन रहने लगता है। फिर वो सोचता है क्या फ़ायदा है इनके आगे पीछे नाचने का, क्या फ़ायदा है हर बात में इनकी हाँ में हाँ मिलाने का, जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मेरी किसी बात का कोई महत्व ही नहीं है, मेरी इच्छा अनिच्छा से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर स्त्री भी ये सोचने लगती है कि कोई फ़ायदा नहीं है। जब हर तरीके से बेइज्जत ही होना है, हर तरीके से किसी की सुननी ही है, तो क्या फ़ायदा है हर समय मेहनत करने का, हाथ पांव तोड़ने का, दिमाग में टेंशन लेने का, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी तरीके से रिश्ते हमारे बेकार हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए बस इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही रिक्वेस्ट करने का प्रयास किया है। अपने अपने रिश्तों को मधुर बना के रखिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए। अगर थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को हम समझ लेते हैं तो हमारे रिश्ते हमेशा मधुर रहते हैं, और अगर हम खींचातानी करते रहते हैं तो रिश्ते निश्चित ही टूट जाते हैं। इसलिए इनको बचा के रखिए, क्योंकि अगर एक बार ये रिश्ता टूट गया तो इसका जुड़ना संभव नहीं होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि जिद के कारण हम कभी कभी बहुत अच्छा साथी अपना खो देते हैं, और उसके बाद में हम कुछ ऐसा कोई साथी अपने साथ में जोड़ते हैं जिसके लिए हम जीवन भर पछताते रहते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी बहनों से भी, भाइयों से भी, प्लीज़ अपने रिश्तों को मीठा बना के रखिए, मधुर बना के रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।